साधुओं के भेष। एक बार फिर अखिलेश यादव के मंच से इस तरह का नारा गूंजा है। जहां 2027 के चुनावों के लिए अखिलेश यादव लगातार तैयारियां कर रहे हैं, 595 का नारा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। क्या ये अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाएंगे या फिर तगड़ा नुकसान? आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो अखिलेश यादव एक तरफ जातिगत राजनीति को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नेताओं के समय समय पर बयान आते हैं, और अब ये नारा जो कि भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र की तरफ से आता है, तो जो बयानबाजी है, इस तरह की बयानबाजी रहेगी अखिलेश यादव के मंच से, तो क्या 2027 में इसका फायदा होगा समाजवादी पार्टी को या फिर तगड़ा नुकसान? क्या लगता है आपको? देखिए, ये राजरत्न अंबेडकर जो हैं, ये बताया जाता है कि भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र नहीं, उनके बड़े भाई के प्रपौत्र हैं, और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पहले से रही हैं। अभी इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। वहाँ सपा के मंच से एक नारा देते हैं, मिले अंबेडकर और अखिलेश और खुल जाएंगे साधुओं के भेष। तो सीधा ये बयान समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुँचाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो इस तरह का बयान देते हैं, उनकी राजनीतिक ज़मीन कितनी मजबूत है, वो कितना सक्सेसफुल राजनीति में रहे हैं। 2014 में नांदेड़ सीट से चुनाव लड़ते हैं और तीसरे नंबर पर ये रहते हैं। लाखों वोटों के अंतर से ये हारते हैं। इन्हें सिर्फ 28,000 के लगभग वोट मिलते हैं। 2.81% के लगभग इनको वोट हासिल होते हैं। वो व्यक्ति जो खुद का चुनाव नहीं जीत सकता, क्या वो समाजवादी पार्टी को चुनाव जितवा पाएगा? और फिर जब इस तरह के नारे दिए जाते हैं कि मिले अंबेडकर और अखिलेश खुल जाएंगे साधुओं के भेष, तो क्या ये भूल जाते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक। और जब आप साधुओं को टारगेट करते हैं, जब आप संतों को टारगेट करके बयानबाजी करते हैं और भेष खोलने की बात करते हैं, आप कौन सा भेष खोल रहे हैं? सीधे तौर पर ये हिंदुओं की भावनाओं को, सनातन धर्म मानने वालों की भावनाओं को आहत करता है। और जब इस देश में आप 80% लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो सनातनी हैं, तो फिर आप सोचेंगे कि हम जीत जाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक हिंदू वोट बैंक नहीं है? पहले आप उनको जाति के चश्मे से देखते हैं, कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन अति पिछड़ा है, कौन सवर्ण है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन कायस्थ है। आप पहले इस तरह से देखते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं, हमारी गाड़ी इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती है। बिहार में नहीं बढ़ी, अगर बढ़नी होती बिहार में बढ़ जाती। बिहार में क्यों हार का सामना करना पड़ा? क्यों भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने प्रचंड जीत हासिल कर ली? अखिलेश यादव को उससे सबक तो मिला, तभी उन्होंने, आपने कहा कि 95% की बात कर रहे हैं, यानी पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, अब वो पीडीए पीड़ित वर्ग पूरा हो गया है, जिसमें सवर्ण भी शामिल है। यही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 95% वो जो शोषित हैं, 5% वो जो शोषक है। शोषकों का हमारा कोई साथ नहीं है, शोषित हमको वोट दे, हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन जब आपके मंच से इस तरह के नारे गूंजते हैं कि हम साधुओं का भेष खोल देंगे, आप किन साधुओं के भेष खोलने की बात कर रहे हैं? आप क्या सनातन धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप साधु संतों को कुछ कहेंगे तो जाहिर सी बात है आप सनातन को निशाने पर ले रहे हैं। या तो अखिलेश यादव को उसका विरोध करना चाहिए था। तो अखिलेश यादव की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिस तरह से वो अपने पैतृक गांव में मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर महादेव मंदिर, उसके बाद हाल ही में एक फोटो वो रामलला की पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि केदारेश्वर मंदिर में रामलला की प्रतिमा भी रहेगी। उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लग गए हैं कि अखिलेश यादव की राजनीति अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ गई है, जिसको देखते हुए AIMIM भी उनके ऊपर हमलावर है, केशव प्रसाद मौर्य भी उनके ऊपर हमलावर है। तो अब माना तो ये भी जा रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ गए। एक तरफ वो मंदिर की बात कर रहे हैं, रामलला की फोटो की बात कर रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि जल्द ही वो रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे। दूसरी तरफ इस तरह के बयान, तो आखिर किस तरह से उनको बड़ा झटका लगने वाला है? जो भ्रमित करने वाली राजनीति है, एक तरफ वो सब कुछ साधना भी चाह रहे हैं और हमले भी हो रहे हैं उन्हीं के मंच से। देखिए, ये दुर्भाग्य है, अखिलेश यादव इस तरह का बयान देने से बचते हैं। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि एक बयान पूरे चुनाव की दशा और दिशा तय कर सकता है, पूरे चुनाव को उनके अगेंस्ट ले जा सकता है, बड़ा वोट बैंक टूट सकता है।
तो अखिलेश ये बात जानते, तभी उन्होंने कहा था कि बिहार की तरह यहाँ कोई गाना बन जाए तो हमसे समाजवादी पार्टी से मत जोड़ दीजिएगा। अखिलेश को पता है, लेकिन क्या उनको अपने साथी संगियों के बयानों का जानकारी है? क्या अखिलेश यादव के सामने जब राज रतन अंबेडकर इस तरह का बयान देते हैं कि खुल जाएंगे साधुओं के भेष और मुस्कुराते हैं, तो उन्होंने कौन सी तोप चला दी? उनको लगा कि बस अब ये बयान 27 में जितवा देगा समाजवादी पार्टी, लेके चलें इस बयान को लेके चलें 27 में और चुनाव जीत जाए। अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि तुरंत ही एहसास हो गया होगा ये बयान गड़बड़ लग रहा है, निकल गया। और अखिलेश यादव को ये चीज़ कहनी चाहिए थी कि नहीं, इस तरह के बयानों की हमारे मंच पर कोई जगह नहीं है। आप कभी कभी कुछ ना बोलकर भी फायदे में रह सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हमेशा नारेबाजी करना, हमेशा कोई ऐसा बयान दे देना। और देखिए दिया बयान, और नुकसान करेगा ये बयान। समाजवादी पार्टी के कई नेता कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। कोई कहता है ब्राह्मणों को टिकट ना दो, एक तरफ आप कहते हैं कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं ब्राह्मणों को जो है टिकट ना दो, बामनों को टिकट ना दो, बामन कह के चिढ़ा रहे हैं आपके समर्थक, आपके नेता। तो इसका नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप किसी एक को कहते हैं तो आप बहुत बड़ी जनसंख्या को टारगेट कर रहे हैं जी। अगर आप कहते हैं कि साधुओं के भेष खोल देंगे, आप मानिए किसी नेता को आप टारगेट कर रहे थे, मानिए आप खुल के कहिए ना उस नेता का नाम जी। अगर आप ये कहेंगे कि साधुओं के भेष खुल जाएंगे, तो आप क्या सनातन में जो साधु संत हैं, जिनकी पूजा होती है, जिनकी इज्जत की जाती है, आप उनका भेष खोलने की बात करते हैं, तो आप इस तरह के बयान देकर ये सोचेंगे कि आप प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में ले आएंगे। तो फिर आप ले आइए प्रचंड बहुमत, एक बिहार में विपक्ष प्रचंड बहुमत मिल गया, एक उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा। तो बयानबाजी नुकसानदेह होती है। आपको देखना चाहिए कि आपके मंच का यूज, आपके मंच का प्रयोग बोलने के लिए क्या ऐसे लोग तो नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हो। आपको कितने वोट मिल जाएंगे? राज रतन अंबेडकर अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, कितने वोट अखिलेश यादव को दिला देंगे? कितने दिलाएंगे? 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख। और इस बयान से नुकसान कितना होगा समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बयान उठाएगी जरूर और कहेगी देखिए अखिलेश ने मंच दिया और फिर साधुओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी हुई है। तो आपको, और रही बात आपने कहा कि अखिलेश यादव मंदिर बनाए, बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव हिंदू धर्म से आते हैं, यदुवंशी हैं वो। भाई वो मंदिर बनवा रहे हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो मंदिर जा रहे हैं, तो ये उनका अधिकार है। लेकिन इस पे भी केशव प्रसाद मौर्य हमला बोलते हैं, कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के डर से ऐसा कर रहे हैं। देखिए राजनीतिक, सच में सनातनी होते और सच में आस्था होती तो वो जो है जो मथुरा में ईदगाह बनी उसको तोड़वा के वहां पे भव्य कृष्ण मंदिर बनवाते। देखिए बात ये है कि राजनीतिक बयानबाजियां कभी रुकेंगी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ लेकर चल रही है इस वक्त, जिसको हिंदू वोट बैंक कहते हैं। आरोप भी लगते हैं हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करे, हिंदुत्व तो कर रही है, तो कर रही है भाई, उसको करनी है तो कर रही है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। आप कौन सी राजनीति कर रहे हो? आप तो वो राजनीति कर रहे हो कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप एक तरफ इतना सुंदर मंदिर बनवा रहे हो, आप इस तरह की बयानबाजियों से बच रहे हो। आपको पता चल गया कि जातिगत राजनीति से हमको वोट नहीं मिलेगा, तो आपने 95% की बात कर दी, फिर आपके मन से इस तरह का बयानबाजी होती, तो इसका नुकसान होगा। और बहुत ऐसे नारे हुए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में, जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और उन नारों को बाद में पार्टियों ने बदला भी है कि तिलक तराजू वाला जो नारा दिया गया था, आज भी बसपा अपने आप पल्ला झाड़ती कि ये बयान हमारी तरफ से नहीं दिया गया था। बाद में नारा हुआ हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश। कई नारे ऐसे हुए, और ये जो दिया गया है नारा, और उसके बाद ये नारा देकर राज रतन अंबेडकर वो जीत वाली मुस्कान से हंसे हैं कि बहुत बड़ा अखिलेश यादव को हमने फायदा पहुंचा दिया। तो माफ करिएगा, इस नारे का नुकसान होने वाला है समाजवादी पार्टी को। यानी कुल मिला
ज्यादातर अखिलेश यादव के अपने, उनके जो साथ में खड़े, उनके पीछे खड़े जो लोग हैं, वही समाजवादी पार्टी को नुकसान हाँ, पहुंचाने इसीलिए वाले। अखिलेश यादव को कह देना चाहिए कि भाई इस तरह की बयानबाजियां ना करो। जी। जो वोट जाना भी चाह रहा होगा वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने अस्तित्व पर कोई सवाल खड़ा करके, अपने धर्म का मजाक उड़वा के, अपने साधु संतों का मजाक उड़वा के, अपने देवी देवताओं का मजाक उड़वा के जी। कोई वोट नहीं करेगा। बिल्कुल। कोई नहीं करेगा कि हमारी आस्था का मजाक बन जाए और हम जाके वोट करें, तो ये संभव नहीं लगता है। बिल्कुल, आज भी आस्था सबसे पहले ही देखी जाती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीधे तौर पर जो राजनीति है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, वो ऐसे मोड़ पर है जहां पर एक भी गलत बयान काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है राजनीतिक दलों को, खास तौर से समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी में जिस तरह की बयानबाजी होती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अखिलेश यादव सभी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो ब्राह्मणों को अपने साथ लाना चाहते हैं, ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तौर पर जो ब्राह्मण है वो नाराज है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ आना चाहते हैं। दूसरी तरफ इस तरह के जो बयान सामने आते हैं वो ब्राह्मणों को दूर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उल्टा विश्वास बढ़ा देते हैं। तो जरूरत है समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को कि वो अपने नेताओं को इस और मार्गदर्शन करें कि भाई किस तरह की बयानबाजी करनी है, किस तरह की नहीं करनी है। सिर्फ एक वर्ग विशेष को साधने के लिए सभी को नाराज ना करें। जो रणनीति बनाई जा रही है 5 और 95 की, उस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।